हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज आप लोगों का गणित का पेपर था, तो आ जाइए सभी स्टूडेंट्स इस लाइव क्लास में और अपने इस गणित के पेपर के सही उत्तर मिला लीजिए। आपके पास कोई सा भी सेट आया हो, आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर आप पहला देखेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखना था। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, इसका आंसर आप कौन सा लगाएंगे? थीटा बराबर पाई। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का पहले वाले का क्या होगा? राइट आंसर होगा। दूसरे वाले में जो आप आंसर लगाओगे बच्चों, दूसरे वाले का यदि फलन एफ आर आर कोमा एफ एक्स बराबर एक्स की घात द्वारा परिभाषित है तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है तीसरा वाला। इसका जो मान निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? तो पाई बटे में माइनस पाई बटा 6 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 2 गुणित 2 कोटि के ऐसे अव्यूहों की कुल संख्या जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, तो इसका आंसर आपका 16 निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख रहे हैं पाँचवा, इसका आंसर आपका 1/36 आएगा। क्वेश्चन आगे पीछे मिलेंगे आपको, थोड़ा सा देख लेना। और क्वेश्चन नंबर जो छठा है, इसका आंसर आपका निकल कर आएगा मान 4। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। लास्ट में आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो पहला वाला जो खाली स्थान है, क्वेश्चन मिला लेना, गलत मत भर लेना। पहला में आपका आएगा 1, और ये जो दूसरा था इसमें आपका अवकलज -e-x आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। जिसके बाद में तीसरे वाले में आपका क्रांतिक आएगा, बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है? क्रांतिक। और चौथे में समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तुल्यता, क्या आएगा खाली स्थान में? तुल्यता संबंध कहलाता है। अगला प्रश्न पाँचवा, इसका जो आंसर होगा, किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वे मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है। अगला प्रश्न है छठा, इसका आंसर होगा सममित अव्यूह कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने क्वेश्चन देख लेंगे। सत्य देख लीजिए प्रश्न नंबर 3 का। पहला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि सत्य आएगा या असत्य। तो ये आपका क्या होगा? असत्य होगा। दूसरा, एक फलन एफ अनुपात एक्स वाई एकाकी फलन है यदि, तो ये भी क्या होगा? असत्य होगा, है ना, असत्य लिख लेंगे। जिसके बाद में तीसरा, कोट -1 की मुख्य शाखा का परिसर 0, पाई होता है, तो सत्य। और किसी वर्ग अवयव को एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये सत्य होगा। और समान कोटि के विकर्ण अवयव का गुणन क्रम विनिमय होता है, सत्य। और लास्ट वाला जो आपका है, ये क्या हो जाएगा? सत्य आपका हो जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको आंसर देना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना आंसर देखेंगे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें जोड़ी मिलाना है। तो जोड़ी बता देते हैं आप लोगों को। देखिए पहला जो है dx बटे में आपका 1 की घात -x की घात 2। ठीक है, तो इसका जो पहले का आंसर होगा ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का जो आंसर है ये हो जाएगा, मिला लेना, ध्यानपूर्वक मिला लेना। और तीसरे का जो आंसर होगा बच्चों, वो आपको नीचे मिलेगा, बता देंगे अभी आपको, ये नीचे है। ठीक है, तो तीसरे का आंसर कहाँ है? ये यहाँ है। ठीक है, मिला लीजिएगा। चौथे का आंसर आपको ये मिलाना है, और पाँचवें का आंसर जो है ये मिलाना है। छठे का जो आपको आंसर मिलेगा बच्चों, वो अभी आपको नीचे बताएंगे, उससे पहले सातवें का आप ये लगाएंगे। ठीक है, छठे का आपको नीचे बता देते हैं। हाँ, ये यहीं था। ठीक है, देख सकते हैं आप। छठा कहाँ है? ये है, इसका आंसर ये है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपनी जोड़ी को मिलाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपनी जोड़ी बिल्कुल सेम रहेगी, कोई इसमें, क्योंकि हिंदी में तो कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही रहेगा आपका। जिसके बाद हम बात करें बच्चों, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे, यदि x, ये आपका पूरा समीकरण है, ये मात्रक सदिश है, तो x का मान लिखिए, तो 1/√3 आपका आंसर होगा।
और इसमें जो इसका मान निकल कर आएगा वो 1 निकल कर आएगा, और इसका भी जो निकल कर आएगा 1 निकल कर आएगा। और अवकलन समीकरण dy/dx प्लस 2y साइन बराबर साइन x का समाकलन गुणक लिखिए तो 2x आपका आंसर होगा, और इसमें आपका 0 हो जाएगा, और नीचे वाला जो आपका छठा है इसमें भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर यहाँ 32 ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका आंसर आप लोग क्या लिख कर आए हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपका हो चुका है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर देख लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बताइए आपके 32 ऑब्जेक्टिव में से 31 में से कितने सही हुए हैं, ये कमेंट करके बताना है, और एक प्रश्न का जवाब आपको बताना है। ठीक है, गणित का पेपर सरल आता है कठिन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब आपका रिजल्ट कब आएगा, तमाम प्रकार की शिक्षा से जुड़ी अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।